सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस मुकन्ना पार्टी के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए कातिलाना हमले के केस की फास्ट ट्रैक अदालत में समाअत का मुतालबा किया है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि मनसूबाबंद तरीके से उन पर हमला किया गया। उन्होंने पुलिस की नाअहली को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने 4TV की जानिब से जारी किए गए वीडियो क्लिपिंग पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि 4TV की जानिब से इस हमले से मुताल्लिक़ जो हक़ाइक़ को सामने लाया गया है, इससे इस वाक़े की साजिशी बोखला उठते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला होने के बाद सहाफ़त जैसे मोतबर पेशे से वाबस्ता 2 एडिटर्स मजलिस के खिलाफ मुहिम में एक बार फिर मसरूफ़ हो गए हैं। इस तरह इन 2 अखबारात के एडिटर्स वाक़े के अखलाक़ी मुजरिम करार पाते हैं। उनमें से एक NRI मुदीर के तो हमले के साजिशी मुलजिम के साथ करीबी रवाबित भी हैं, जिसके कई सबूत तस्वीर की शक्ल में मौजूद हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 30 अप्रैल को जिस दिन यह वाक़या पेश आया, उस वक्त मकाम वाक़े पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी मौजूद था। उसके साथ उसके मातहतीन भी रक्षक गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमला आवारों को रोकने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की, जबकि सब इंस्पेक्टर सिर्फ वायरलेस सेट पर बात करने में मसरूफ़ रहा। सदर मजलिस ने कहा कि 4TV ने जब हक़ाइक़ को आवाम के सामने पेश किया तो पुलिस की जानिब से चंद घंटों में नोटिस जारी करते हुए वीडियो क्लिपिंग्स न दिखाए जाने की हिदायत दी गई। सदर मजलिस ने खबरदार किया कि अगर 4TV को जारी की गई नोटिस वापस नहीं ली गई तो जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। सदर मजलिस ने सवाल किया कि सरकारी और औकाफी अराजियात की निशानदेही करना एक अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी है, और अगर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को नाजायज़ काबिज़ीन के मंसूबों और उनके नापाक अज़ाइम से वाकिफ़ कराया तो क्या गलत किया। सदर मजलिस ने मीडिया से भी जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना रोल अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया को मन घड़त कहानियाँ शाया करने या दिखाने के बजाय अवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐवान असम्बली में जो लीडर हैं उन पर जो हमला किया गया बारकस में, उस सिलसिले में चंद अहम बातें आपको बताना था। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी की जान लेने की पूरी कोशिश की गई, उनको गोलियां मारी गई, उसके बाद उनके बाएं हाथ के ऊपर 29 मरतबा खंजर को मारा गया, खंजर के ज़रिए हाथ पर मारा गया, और जिसका नतीजा ये हुआ उन गोलियों की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी की बाएं जानिब जो गुर्दा है वो आज भी डॉक्टर्स के ओपिनियन के लिहाज से 30% काम नहीं कर रहा है। उनके इंटेस्टाइन्स में ज़ख्म आया, उनके लंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, और ये तमाम ऐसे वाक़यात हैं जिसकी सबकी जानिब से मज़म्मत की जानी चाहिए थी। इसलिए कि एक अवामी नुमाइंदा जब अपने मुताल्लिक़ा ऐवान असम्बली के हल्के में जाता है और उस वक्त उनके ऊपर इस तरह का हमला करना है जो काबिल मज़म्मत है, और जितने भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। मगर मुझे अफसोस ये है कि हमारे ही मीडिया के बाज़ लोग, जो लोग इस कत्ल या फिर इस इक़दाम क़त्ल के असल ज़िम्मेदार लोग हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पर जो उनको कत्ल करने का जो मंसूबा बनाए, उन्हीं लोगों का मीडिया ने इंटरव्यू शाये किया, और फिर मीडिया ने इस तमाम वाक़े की पूरे मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि लैंड का झगड़ा है, अराजी का झगड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के को एक मिसाली हल्का बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब पर आया है। जहाँ तक ये ज़मीन का मामला है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग भी कलेक्टर हैदराबाद से जाकर पूछिए, बंदागुड़ा तहसीलदार के तहत
जो खुली अराजी है, जो गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर जो तालाब है उस पर कब्जा करने की कोशिश कौन कर रहा है? और अगर कोई रुकने असेंबली गवर्नमेंट की ज़मीन की हिफाजत करने के इक़दामात करता है तो क्या वो गलत काम कर रहा है? और अगर कोई कह रहा है कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा है, कब्जे को बर्खास्त करना है, तो क्या वो गलत है? तो मीडिया की जानिब से बगैर तहकीकात करे, बगैर होमवर्क करे, बगैर रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को मालूम करे, इस तरह के गलत मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। दूसरी बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ खास तौर से 2007 से हैदराबाद के 2 उर्दू अखबारात, उनके मोअज़्ज़िज़ मालिकीन मजलिस के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया और 2007 से ये लोग जो सोसाइटी के, माशरे के जो जराइम पेशा लोग हैं, जिनका किरदार गलत है, जो इल्लीगल कारोबार करते हैं, जो आवाम पर, जिनको अगर सही बताया जाए तो आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं और उनकी जुल्म की एक नहीं बल्कि दास्तानें हैं, ऐसे लोगों को इन अखबार के एडिटर्स ने अपने अतराफ इनको जमा किया, इनको माशरे में लोगों एक पैगाम ये दिया कि इनको इज्जत की निगाहों से देखा जाना चाहिए। जो हकीकी तौर पर गुंडे हैं, कातिलीन हैं, ऐसे लोगों को इन अखबार के मालिकीन ने एक मुकाम देने की कोशिश की। तो जहां पर आज अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला किया गया, उस सिलसिले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो लोग गिरफ्तार किया गया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि इन दोनों उर्दू अखबारात की भी एक अखलाकी और मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग जिस तरह से मुहिम का आगाज किए, तो एक अखलाकी और एक मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों उर्दू अखबारात की, और ख़ास तौर से वो उर्दू अखबार के मालिक की है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है। इनका रोल, इनकी हौसला अफजाई इस तरह के लोगों की आप खुद उठाकर देख सकते हैं। उन्हीं के अखबारात में जो लोग आज अकबरुद्दीन ओवैसी के हमले के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं, या फिर इन ऐसे लोग जो पूरे इल्लीगल या फिर जुल्म करते हैं, इन तमाम के तस्वीर इन हजरात के साथ हैं। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि इन उर्दू अखबारात के एडिटर अखलाकी तौर पर भी जिम्मेदार हैं इस हमले की। दूसरी बात यह है कि जो लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, पिछले असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो किसका साथ दे रहे थे? जमहूरियत है, हर एक को इख्तियार है, मैं किसी को रोक नहीं सकता, ना ही कोई मेरे बोलने पर कोई पाबंद है, हर एक को इख्तियार है जो इसी का काम करे। मगर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने शुरू में आपसे बात कही कि ये लोग अखलाकी तौर पर जिम्मेदार हैं, उस बात को कोरॉबोरेट करने के लिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं। तीसरी बात यह है कि कल जब TV4 के जरिए, मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट का विजुअल था, वो 2 मिनट का विजुअल था, और पुलिस की खुद तहकीकात करने वाली टीम में कह रही है कि पूरा जो वाकया हुआ अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर वो मुश्किल 5 या 6 मिनट का होगा। चलिए 5 मिनट ही सही। उसके फौरन बाद 1 घंटे के अंदर पुलिस के लोग TV4 के दफ्तर को जाना, नोटिस देना कि उसको बंद करो, इससे शहर का माहौल खराब हो सकता है, ये इल्लीगल है। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ,
आप तमाम ये टीवी चैनल्स लाइव टेलीकास्ट करें, आप लोगों के लाश उठाते हुए दिखाए, और टीवी चैनल के जरिए ही तो मालूम हुआ कि कैसे मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई गई। पुलिस का जुल्म और बर्बरी दिखकर आया। उस वक्त पुलिस कुछ नहीं करती। कड़पा का बाई इलेक्शन चल रहा है। कड़पा के बाई इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू जब अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को चला रहे थे तो टीवी के ऊपर ऐसे विजुअल्स भी दिखाए गए कि वहां पर लोग, उनके हाथों में तलवार है या सत्तूर है, जो भी है, वो विजुअल्स दिखाए गए। पुलिस उसको रोकती नहीं। परिटाला रवि का मर्डर हुआ, पूरा अनंतपुर में गबर थी, वो आप दिखाए, उसके ताल्लुक से पुलिस को फिक्र नहीं है। पिछले साल कम्युनल राइट्स हुए, उसमें भी टीवी के जरिए, आपके जरिए दिखाया गया। आप अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे को पसंद ना आए किसी को, मगर आप अपना काम कर रहे हैं। मगर सिर्फ TV4 ने जो विजुअल्स दिखाए उसके ऊपर पुलिस चिरागपा क्यों हुई और क्यों नोटिस दी गई? क्या प्रेस अपना काम नहीं करना चाहिए? प्रेस को क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर असली खातियों के चेहरे दिखाता है और जो जुल्म अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुआ कि कैसे अकबर जख्मी हालत में अपनी गाड़ी के पास पड़ा हुआ था और कैसे उसके सीने के ऊपर बैठकर चाकू मारा जा रहा था, क्या यह गलत था? आखिर पुलिस क्यों इतना परेशान है? पहले दिन ही मेरे पास वो विजुअल था, मुझे मालूम हुआ। मैं TV4 के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट किया, उनसे दरखास्त किया कि मत डालिए उसको। अगर आप उस दिन डालेंगे तो हैदराबाद में अमन कायम नहीं होगा। जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, मासूम लोगों को और नुकसान पहुंचेगा। मैं बाज़ाब्ता TV4 के इंतजामिया को बुलाकर उनसे दबाव डाला, रिक्वेस्ट किया, वो मेरी बात पर खामोश बैठे। मगर ये उर्दू अखबारात फिर से वही अपना शैतानी खेल खेल रहे हैं। हमला एक मुंतखब MLA के ऊपर होता है तो एक उर्दू अखबार लिखते हैं कि दो ग्रुपों का झगड़ा था। एक दिन हमारी तारीफ में, एक दिन दूसरे दिन लिखते हैं कि किसी की मां की गोद उजड़ गई। जो लोग अकबरुद्दीन ओवैसी का कत्ल नहीं बल्कि वो ये मुकम्मल इरादा लेकर आए थे कि अकबर की गर्दन काटेंगे, अगर वो वहां नहीं जाते, ये हमला नहीं करते तो वो बच्चा भी नहीं मरता, ना वो जख्मी होता। जो लोग वहां पर आए वो ही जिम्मेदार है उस बच्चे की जिंदगी जाने के। वो जिम्मेदार है, उनका बाप जिम्मेदार है। और ये खेल फिर तमाशा। तो पुलिस का क्या रवैया है? और दूसरी बात पुलिस की है, एक मुंतखब MLA की जान के ऊपर हमला होता है, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये तमाम के तमाम लोग जाके सरेंडर होते। अगर कल कमिश्नर पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक बंदा फेंक दिया जाए तो क्या सरेंडर करेंगे ये लोग? अगर कोई मजलिस का वर्कर कल कमिश्नर पुलिस की गाड़ी पे बंदा फेंक दे, शीशा फोड़ दे एक खां की गाड़ी का, तो क्या एक खां उनको अरेस्ट करने की टीम बनाएंगे या अपने ऑफिस में बैठेंगे आके सरेंडर हो जाओ? अगर जॉइंट CP अनुराधा की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया तो क्या जॉइंट CP बोलेंगे नहीं आके सरेंडर करो, टीम बना के भेजेंगे अरेस्ट करने के लिए? अगर DGP साहब के कोई रोक के उनका गला पकड़ लिया अरविंद राव का, तो क्या जो उनका गला पकड़ेगा उन्हें टीवी को इंटरव्यू दे सकता उन्हें? ये वर्ग को बात समझ में नहीं आई। और जब हम पूछते हैं इन लोगों से, पुलिस वालों से, कि कैसा है लोग सरेंडर हो रहे, तो जवाब आता पुलिस की आला औजारों की तरफ से कि नहीं, हम उनके रिश्तेदारों को पकड़ के लेके इसलिए वो आके सरेंडर हो रहे। ये जो पुलिसिंग है कि आप पकड़े तो ले, अरे भाई वो गलत काम किए, आपकी टीम क्या काम कर रही? 10 दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को धमकी दी गई जब वो कलेक्टर के साथ उस मुकाम का मायना करवा रहे थे, तो हमारा SB क्या कर रही थी? SB सो रही है क्या? इंटेलिजेंस क्या कर रही है स्टेट की?
एक मुतालिका एमएलए को धमकी दी गई तो क्या एसबी को नहीं मालूम, इंटेलिजेंस को नहीं मालूम होता, स्टेट इंटेलिजेंस को? पांचवी बात पुलिस के ताल्लुक से, कल के टीवी4 के विजुअल्स को आप तमाम ने दिखाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने लिंक लेकर दिखाया। अकबर के ऊपर चाकू लेके मार रहे हैं और मुतालिका रामुलू एसआई जो है चंद्रानी उठेगा सेट पे बोल रहा। अगर किसी के ऊपर, शहरी के ऊपर हमला होगा तो क्या पुलिस वाला उसको तनख्वाह इसलिए दे रहे, टैक्स पेयर का पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि वो सेट पे बोले? बीच में जाना था वो, अगर वेपन नहीं था तो बीच में जाना था, अपनी जान को बीच में रखना था, रोकना था, खींचना था उन लोगों को। सिवाय मजलिस के अराकीन के कोई बीच में नहीं आ रहा था वहां पे। पुलिस के रक्षक गाड़ी पीछे खड़ी भी है, विजुअल्स में वाज़ेह तौर पर दिख रहा। और खुलेआम ये लोग हमले पे हमला करते आ रहे, अकबर की जिस्म के ऊपर वार पे वार करते आ रहे। तो पुलिस क्या कर रही है? उनको क्या वो रामुलू का आई विटनेस बनाए नहीं बनाए? रामुलू के खिलाफ क्या एक्शन लिया लोग? क्या यह बात गलत है कि एक दिन पहले रात में मंसूर अवलगी इन्फॉर्म किए कि एमएलए साहब का दौरा है? कहां गए लोग फिर? यह बात नहीं आती सामने। अफसोस यह है कि एक रूटीन क्राइम समझा जा रहा है उसको, और बजाय के पुलिस कस्टडी लेते, आप जुडिशियल कस्टडी में दे दिया लोगों को। ये जो लैक ऑफ सीरियसनेस है, ये काबिल मजम्मत है पुलिस का। सीरियस नहीं है पुलिस तो कह दे हमको, हम सीरियस नहीं है इसमें तहकीकात करने के मामले में। किरण कुमार रेड्डी गवर्नमेंट अगर सीरियस नहीं है तो बोल दे मजलिस को कि हम सीरियस नहीं है इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक से, हम सजा नहीं दिलाएंगे, उनको बोल दे हमको। हम तो चाह रहे हैं कि कानून और जमहूरियत के दायरे में रहकर इन जालिमों को सजा मिले। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि पुलिस जो है इस तरह की हरकत कर रही है। और मैं पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस कर दिया। आज मैं अकेला फिरता था, अकेला फिरता रहूंगा। मुझे पहले भी खौफ नहीं था, ना आज है, ना कल खौफ रहेगा। मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरी मौत है। और हम बराबर जो लोग अकबर पर हमला किए, उनके पीछे जो दो बड़े बड़े लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि अकबर पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे या हमारे हौसले में, हमारे अज़ाइम में कमी आएंगी। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख से वाकिफ नहीं है, हरगिज तारीख से वाकिफ नहीं है। वो हमको नहीं जानते, हमारी फितरतों को नहीं जानते। हम और शिद्दत से बातिल का मुकाबला करेंगे और यकीनन उस जमीन के ऊपर गवर्नमेंट को मजबूर करके गरीबों के लिए वहां पर घर बनाएंगे। उस जमीन के ऊपर ये जालिमों को बड़ा जाम है और इनके कुछ पढ़ाई करने वालों को इनका हो सकता है कि कुछ उसमें इंटरेस्ट हो। वहां पर गरीबों के लिए घर बनेगा, हैंडीकैप बच्चों के लिए स्कूल बनेगा, हर आवामी काम वहां पर किया जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि अकबर की जान के ऊपर हमला लिए गंदा खून था, निकल गया होगा जिस्म का उसका। कोई फिक्र की बात नहीं हमारे। हम इस दुनिया में रहेंगे तो गाजी बन के रहेंगे या तो अल्लाह की राह में शहीद होंगे। कोई हमारे को पीछे कर सकता ना, पीछे हटने वाले, आगे बढ़ेंगे और एक एक मजलिस का वर्कर और शिद्दत से काम करेंगे। आप हमारी सियासी तारीख में आज तक हम तशद्दुद को या इस तरह के मामलात में मदाखलत नहीं किए। तो हमको मजबूर ना करें। हम एक सियासी जमात है, हमारे दायरा कार हमारे को मानो। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी जरूरत करते आए हैं और करते रहेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले जो टीवी4 को नोटिस दी गई वो वापस ली जाए। मीडिया पर कोई पाबंदी आयद होनी नहीं चाहिए। हम सिर्फ मीडिया में कर सकता हूं कि आप लोग जो लोग एक एमएलए के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश किए, उनको ग्लोरीफाई मत करो आप प्लीज। अगर आप करते हैं तो मुझे इसकी शिकायत देंगे। ग्लोरीफाई मत करो उनको।
मेरी एक अकबर से बात हुई, एक आधे मिनट के लिए अकबर से बात हुई। मेरे अकबर का पहला जुमला मुझे था कि भाई आप हौसला बुलंद रखो, बुज़दिलाना हमला मेरे पर करे, गाड़ी सामने रख के बोले तो मैं उनको हाथ दे के बुलाओ, बोलो क्या बोलने का है। ये अकबर का कहना है, बुज़दिलाना हमला किए लोग, ये लोग कोई बहादुर लोग नहीं है, ये लोग बुज़दिल लोग हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो TV4 को नोटिस दी गई वापस ली जाए, और अगर ऐसा ही रवैया रहेगा तो मेरे को कोई रोक नहीं सकते। मैं जमहूरी अंदाज में एहतजाज करूंगा और बताऊंगा एहतजाज में क्या हो सकता है। हम यकीनन आज भी कह रहे हैं कि हम सबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल वक्त है हर मजलिस के रुकन के लिए। उनके जज्बात को कोई नहीं जान सकता। मैं सदर हूं और मैं उन गरीबों के जज्बात को जान सकता हूं। मैं मेरे पार्टी के रुकन के जज्बात से वाकिफ हूं। शहर हैदराबाद का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में लोग रोए नहीं होंगे अकबर के हमले के ऊपर। तो इसलिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तमाम लीगल केस का संजीदगी से जायजा ले, जो लोग इसमें मुलविस हैं गिरफ्तार करें। और आज एक वक्त आया है हुकूमत आंध्र प्रदेश के पास कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिसके जरिए जो गुंडा अनासिर है, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि आंध्र प्रदेश में ऐसा कानून बनाए कि हम अपने इलाकों को, अपने महल्ले जात को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपनी रियासत को इन गुंडों के जुल्म से आजाद कराएं। उसके लिए एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ये अलहदा कोर्ट बनाने की जरूरत है। जिस तरह नीतीश कुमार की हुकूमत ने बिहार में किया, वो मॉडल को आज यहां पर अपनाने की बहुत बड़ी जरूरत है कि इन गुंडों के खिलाफ एक एक्ट बने, कानून बने। पहला काम होना चाहिए। और यकीनन जो सिक्योरिटी गार्ड बलाला साहब का जानी ने बहुत बड़ा काम किया, गैर मामूली बहादुरी का काम किया उसने, उसकी जितनी भी तारीफ करे कम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल और करम था और जानी का बर वक्त अपना काम करना, जिसकी वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी की जान बची, बलाला साहब की जान बची। और हुकूमत को चाहिए कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मैं लेने वाला नहीं हूं, मगर जो दूसरे अरकान असेंबली, दूसरे अरकान पार्लियामान जो सिक्योरिटी ले रहे हैं, उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके हौसलों को बुलंद रखने के लिए अगर उन पर हमला होगा, चाहे किसी पार्टी का हो, तो अगर आज हुकूमत जानी की मदद नहीं करेगी, उसको प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड नहीं देगी, तो कल कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी एमएलए का हो, किसी एमपी का गोली नहीं चलाएगा। तो जानी की हुकूमत को चाहिए कि अब तक तो ऐलान होना चाहिए कमिश्नर पुलिस का, अब तक तो ऐलान करना चाहिए था डीजीपी को, होम मिनिस्टर को, कि यस इस आदमी को हम गैलेंट्री अवार्ड देंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इसकी मदद करेंगे। और बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स, मुझ पर रहम आता है उन लोगों को जब मैं देखता हूं उनकी हालत पे, भागते रहते आगे पीछे। मैं तो 2 दिन में तंग आ गया उन लोगों से। आज बोला कि भाई हाथ जोड़ के घर को जाओ, तुम देखे तो मेरे को हैबत हो रही। तो ये चीजें हैं, ये हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर सही और मजबूत एक्शन लेंगी, ताकि दोबारा किसी भी एमएलए के ऊपर हमला ना हो। एमएलए अवाम का एक सरमाया होता है, अवाम की उम्मीदों से वाबस्ता होती है। गरीब अवाम उसकी कामयाबी के लिए धूप में निकलकर वोट डालती है, गरीब उस पार्टी का वर्कर उसके लिए काम करता है। अगर मुंतखब शुदा नुमाइंदों पर हमले होते रहेंगे तो फिर सियासत का रुख बदल जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम जमहूरियत को छोड़ के हम दूसरा रास्ता अख्तियार करें। मेरे लिए आसान है, मैं नहीं चाहता हैदराबाद रायलसीमा बन जाए। हैदराबाद रायलसीमा खत्म हो गया सब चीजें। हैदराबाद में अच्छी तरह की सियासत, इलेक्शन हो, लोग लड़े जीते, जिसको काम भी सोचा है कामयाब करे, मगर एमएलए हो किसी पार्टी के, दोबारा इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर नहीं होना है तो
हुकूमत को कानून बनाना पड़ेगा इन जालिमों के खिलाफ। जहां पर भी है हुकूमत एक अलहदा सेल बनाकर उन तमाम जमीनात के ऊपर प्रोटेक्शन करे, वहां पर गरीबों को घर बना कर दे। अकबर की कोशिश यही थी कि भाई कितने पुराने शहर में ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे उसमें ज्यादा मुसलमान है और हमारे 20 दलित भाई हैं, इनको मिले वहां पर रहने के लिए। कई स्कूल की बिल्डिंग आप लोग प्रोग्राम करते, स्कूल की बिल्डिंग है उसमें लाइट नहीं है, किराया नहीं होते, स्कूल की बिल्डिंग कहीं आप खुद क्वेश्चन करते, स्टोरीज करते। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इन जालिमों को ग्लोरीफाई मत करिए। हुकूमत को चाहिए कि केस को संजीदगी से ले। जो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, ये सरेंडर करने की पॉलिसी खत्म होना चाहिए। पुलिस जाए पकड़कर लेकर आए उनको, कहां है वो लोग, कहां जा सकते हैं वो लोग, किधर कहां तक जा सकते। जुआ अपने बिल में छुपता ना जाके, बुज़दिल अपने बिल में जाके छुपने वाला है। तो पकड़कर निकालकर जो लोग आज वांटेड हैं उनको लेकर आए। और हुकूमत को चाहिए कि अगर लीगली पॉसिबल है तो इस वाक़े के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट अगर लॉ परमिट करता है, ताकि जल्द से जल्द इस मुकदमे की यकसई हो जाए, एक टाइम फ्रेम में इस मुकदमे की यकसई हो जाए, फैसला आ जाए। क्योंकि क्लियर कट केस है, इसमें मैंने समझता कि बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। अगर लॉ परमिट करता है और हुकूमत के पास वो इख्तियारात है, मैंने इख्तियारात होना चाहिए, इख्तियारात है, क्योंकि फिर खराना फसादात में स्पेशल कोर्ट बना, मगर ये एक एक्सेप्शनल वाकया है, एक एक्सेप्शनल वाकया है ये। इसीलिए हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर अलहदा कोर्ट बन सकता है बनाए, ताकि रोज जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके इस केस के ऊपर। ये चंद चीजें मुझे आपके सामने रखना था।